काम भी करना है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग सर्कल तक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेंसुरेशन, उसमें 2D फिगर, 3D फिगर, उनके एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसके बाद गए थे हम लोग आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, उनका सब एरिया निकाला था। फिर पॉलीगन में गए थे, उनके बारे में बातें हुई थी। फिर हम लोग धीरे से ज्योमेट्री में आए। ज्योमेट्री के अंदर में भी वी हैव डिस्कस्ड लाइंस एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, फिर ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन, एंगल्स की क्लासिफिकेशन, लाइंस की क्लासिफिकेशन, फिर ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड कल बातें हुई थी पूरी क्लास में। सर्कल से रिलेटेड बातें हुई, जितने थ्योरम्स हैं उससे रिलेटेड, डेफिनेशन, एवरीथिंग वो हमने डिस्कस किया। अब फाइनली हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल में सबको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल टोटल हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक वो 5 टाइप का पढ़ा हुआ है। 5 कौन कौन से अपने? एक तो हो गया अपना रेक्टेंगल। तो मैं एक एक करके केस स्टडी करवा देता हूँ, इसके अंदर से कुछ छोटी छोटी बातें निकलेंगी, वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। अब देखो, रेक्टेंगल जब भी बनाएंगे तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। और जो अदर 2 पैरेलल साइड्स होंगे, मतलब पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तुम देख सकता है, इसकी नेमिंग हो जाएगी ABCD। अब इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और अगर डायगोनल बना लें, अगर मैं इसको मान लेता हूँ लेंथ और इसको मान लेता हूँ ब्रेड्थ और इसका बना देता हूँ डायगोनल, तो डायगोनल का जो लेंथ होगा दैट विल बी अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रेक्टेंगल में जो मेन थ्योरम है वो ये कहता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर कभी क्वेश्चन में डायगोनल्स के बारे में बात हो जाए, रेक्टेंगल के डायगोनल्स के बारे में बात हो जाए, तो यू हैव टू राइट AC इज इक्वल्स टू BD एज वेल एज AO, OC, BO, OD। ये चारों आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। BO, OC, DO वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा फिगर तुम्हारा यहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है कि तुम्हारे चारों साइड बराबर हो जाते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री पे हैं। अब इसमें अगर मान लो मैं डायगोनल्स की बात करता हूं तो इस केस में भी डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब तक तुम्हारा फिगर 90 डिग्री में ड्रॉ हो रहा है तो उसमें हमेशा याद रखना कि डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल ही आएगी। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। दैट मीन्स इस फिगर के अंदर में ये जो साइन बना रहा हूं मैं 90 डिग्री का, ये बनाना जरूरी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ AO, OC, BO, OD इक्वल ही नहीं होगा, साथ में तुम्हारा जो एंगल है AOB, देन BOC, देन COD एंड AOD, ये भी आपस में इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए थ्योरम ये कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जबकि रेक्टेंगल के अंदर में सिर्फ डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तीसरा फिगर होगा तुम्हारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम पहले ही टेढ़ा हो जाता है ऐसे करके। इसमें भी अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और साथ में अगर देखा जाए तो जो तुम्हारे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये एंगल और ये एंगल, या फिर ले लो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये सब जो है ये सब आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। प्लस एक और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी होता है इसके अंदर में। अब जहां तक बात रही इनके डायगोनल्स की, तो चूंकि तुमने फिगर को टेढ़ा कर दिया है तो तुम्हारे डायगोनल्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। लेकिन अगर मैं डायगोनल्स के बाइसेक्ट होने की बात करूं तो यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट होंगे, AO और OC आपस में इक्वल होगा, लेकिन वो BO और OD के इक्वल नहीं होंगे। मतलब AO OC के इक्वल होगा, BO OD के इक्वल होंगे, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं ही नहीं। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम टू सेम तुम रोम्बस के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि रोम्बस भी एक ऐसा फिगर होगा जो एक टिल्ट पे बना होता है, मतलब ये ऐसे बना होता है। इसमें चारों साइड बशर्ते इक्वल होती है, जैसे ये चारों साइड तो इक्वल हो गए, अब इसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं ABCD। लेकिन चूंकि ये टेढ़ा बना हुआ है तो जब तुम इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो दैट विल नेवर बी इक्वल। AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। लेकिन अगर मैं
AO को OC के इक्वल कर दूं और BO को OD के इक्वल कर दूं तो बात बन जाए। भले ही आपस में इक्वल नहीं है लेकिन इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। AO OC के इक्वल होगा, BO OD के इक्वल होगा और यहाँ पे जिस तरह से स्क्वायर में होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में। दैट्स व्हाई ये एंगल्स आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। इसको बेस करके संडे वाले पेपर में मैंने क्वेश्चन भी दिया था, जहाँ पे हमने इसी थ्योरम को यूज करके कि वो 90 डिग्री है तो उससे हमने साइड निकाला था, तो ये रीजन उसका यही था। उसके बाद आता है तुम्हारा फिगर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में हमने पहले बातें की हुई है और उसमें मैंने ये बताया था कि ट्रेपीजियम दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक होता है सिंपल ट्रेपीजियम। अभी हम लोग यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे, जो कि ऐसा होता है। इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने दिया था संडे वाले पेपर में कि एरिया अगर निकालना है ट्रेपीजियम का तो दैट इज सिंपली हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between them। perpendicular distance between them मतलब perpendicular distance between the two parallel sides। अब इसके अंदर में अगर मैं डायगोनल की बात करूं, जैसे इस फिगर में तुम सिर्फ इतना बोल सकता है कि AB is parallel to CD, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दूसरा AD और BC तुम्हारे पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसका क्या मतलब हुआ कि AO बाई OC हमेशा इक्वल होगा BO बाई OD के साथ। और तुम चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। उसके लिए बस तुमको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है से OE, ये तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, तुमने एक OE लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू बोथ AB एंड CD। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि AO बाई OC BO बाई OD के इक्वल है, हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल ले लेंगे ABD। अब ABD ट्रायंगल में तुम देख सकते हो कि OE जो है वो AB के साथ पैरेलल है, और ये आया कहां से? बिकॉज वी हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड इट। तो अगर मैं यहाँ पे अपना BPT लगा दूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये बन जाता है BO बाई OD इज इक्वल्स टू AE बाई ED। Now this has come because of your BPT। अब सेम अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADC में भी तुम कह सकते हो कि OE जो है वो CD के पैरेलल है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन व्हिच यू हैव जस्ट नाउ ड्रॉन। तो अगर OE पैरेलल टू CD है तो इसमें भी अगर तुम BPT लगा देते हो तो AO बाई OC जो होगा वो अगेन इक्वल हो जाएगा AE बाई ED के। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन में AE बाई ED वाला पार्ट कॉमन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD। ये चीज समझ में आ गई सबको? एक बार देखना जरा, ये थ्योरम जो मैंने प्रूफ किया ये समझ में आया सबको? कौन है बे? कौन बोल दिया धीरे से नहीं समझ में आया? क्या कौन है ये? अरे भैया ABD ट्रायंगल दिख तो रहा है, मैंने लिखा तो है सब कुछ। ABD ट्रायंगल में OE AB के साथ पैरेलल है, और अगर OE AB के साथ पैरेलल है तो BPT थ्योरम लगाओगे यहाँ पे तो BO बाई OD हमेशा AE बाई ED के इक्वल होगा। और सेम उसी तरीके से ADC ट्रायंगल अगर देख रहे हो तो वहां पे OE CD के पैरेलल है, अब उसमें BPT लगाओगे तो AO बाई OC जो है वो AE बाई ED के इक्वल होगा। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो AE बाई ED तो दोनों में ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड AO बाई OC इक्वल्स टू BO बाई OD। ये अपने आप में एक थ्योरम तुम्हारा बन गया। अब इसमें एक चीज और तुम प्रूफ कर सकते हो कि जो तुम्हारे दोनों नॉन पैरेलल साइड्स, जैसे मैं अगर ये डायग्राम को फ्रेश एक बार बना लो फिर से, ये है तुम्हारा ABC ट्रेपीजियम, और इसके जो पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर मैं उसका मिड पॉइंट पकड़ लूं, जैसे E को मैंने रख दिया है AD का मिड पॉइंट और F को रख दिया है BC का मिड पॉइंट, तो इन पैरेलल साइड्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी मतलब EF, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। अब ये तुमको प्रूफ करना आना चाहिए, ये तो मैंने लिख दिया, अब ये प्रूफ कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, तुम AC को ज्वाइन कर दो। मतलब यहाँ पे तुमने अपना एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, यू हैव ड्रॉन AC, तुमने AC ड्रॉ कर दिया। अब तुम इसमें लगाओ, सपोज कर लो ये ओपेस को टच कर रहा है, तो फिर से एक बार थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ADC।
अब ट्रायंगल एडीसी में तुम क्या देख रहे हो कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है थ्योरम क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हम लोग उसी बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडीसी ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है और EO तुमने ड्रॉ कर दिया DC के साथ में, तो ऑफ कोर्स की बात है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इससे तुमको क्या होगा कि EO जो है that will be parallel to CD and EO is also equals to half of CD। अब इसी ट्रायंगल को दूसरे तरीके से देखो, अगर तुम ABC ट्रायंगल ले लेते हो, साइड में लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC, तो उसमें तुम क्या देख रहे हो कि F मिड पॉइंट है और FO तुमने बनाया है पैरेलल टू AB। तो अगर F मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो यहां से तुम ये प्रूव कर सकते हो कि FO जो है दैट इज पैरेलल टू AB एंड आल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब ये बना लो इक्वेशन 1 और ये बना लो इक्वेशन 2 और कर दो दोनों को ऐड। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास में क्या निकल के आया, EO प्लस FO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। और जैसे ही तुम ये लिखा तुम्हारा प्रूफ पूरा हो गया, क्योंकि EO और FO जो है वो ऐड होने पे तुमको दे रहा है EF। तो तुमने जस्ट नाउ प्रूफ कर दिया कि EF जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। जैसा कि मैंने थ्योरम के स्टार्टिंग में बोला था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। एक बार ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो उसके बाद 3 थ्योरम्स होते हैं जो कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ के रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वो 3 थ्योरम्स होते हैं, सबसे पहला उसमें से कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसको अच्छे से समझ लेना कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, देन their areas are always equal, then their areas are always equal। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रहा हूँ और इन दोनों ट्रायंगल को सेम बेस पे ले रहा हूँ। मतलब इस फिगर में ABC और DBC, यू कैन से कि ABC और DBC जो ट्रायंगल है वो सेम बेस पे है। सेम बेस कौन सा है, दैट इज BC। और यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं L, तो ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं और वो सेम पैरेलल्स क्या है, L इज पैरेलल टू BC। तो अब अगर मैं यहां से तुम लोग को पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो तुमको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इन दोनों का नेमिंग मैं कर दे रहा हूं AM एंड DM। तो तुम लोग मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बनेगा यहां से, इस फिगर से जल्दी से बताना। व्हाट इज, हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से हाफ इंटू AM इंटू BC। और सेम उसी तरीके से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हम लोग देखें तो ये क्या बनेगा, बस कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अगले स्टेप में कि ABC का एरिया DBC के एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, हाफ AM इंटू BC और दूसरे साइड में हाफ DN इंटू BC, तो यू विल फाइंड हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, और AM और DN जो हैं वो तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। और अगर तुम्हारे दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो एक तरह से तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABC में जो तुमने लिखा है और ट्रायंगल DBC में जो तुमने लिखा है राइट हैंड साइड में, वो दोनों ही पार्ट्स आपस में बराबर है। दैट स्ट्रेट अवे गिव्स द कंक्लूजन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों एक ही बेस BC के ऊपर में और दो सेम पैरेलल्स के बीच में है, एंड दैट दोस टू सेम पैरेलल्स आर लाइन L एंड BC। अब इसी से दूसरा थ्योरम निकल जाएगा
और वो दूसरा थ्योरम होता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे पैरेललोग्राम लेने पड़ेंगे जो कि सेम बेस में भी हो और सेम पैरेलल्स के बीच में भी हो। तो बहुत सिंपल है, ऐसे ले लो, ये एक ले लिया और एक थोड़ा टेढ़ा करके ले लो। ये है तुम्हारा ए बी सी डी और यहां से बना लो ई एफ। अब अगर मैं बोलूं कि ये दोनों किस बेस के ऊपर में हैं, तो तुम बोलोगे सर ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंड बीई एफ सी पैरेललोग्राम। अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो दोनों में जो लेटर कॉमन आ रहा है वो है बीसी, तो दैट विल बिकम योर सेम बेस। और अगर सेम पैरेलल्स की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों एएफ और बीसी के बीच में है, मतलब दोनों के बीच का जो पैरेलल है वो भी सेम है। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इस केस में हमेशा इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीईएफसी के साथ। और इसको भी तुम आराम से प्रूफ कर सकते हो। उसके लिए तुमको सिर्फ इतना जानना है कि पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, लेट इट बी एम। और फिर बीसीएफ का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ से सीएन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो तुम क्या आंसर देने वाला है इसके लिए बताओ। बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर व्हिच यू हैव ड्रॉन ऑन बीसी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एम इनटू बीसी, सीधी सी बात है। और उसी तरह से अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीसीएफई की बात कर रहा हूं तो वहां पे तो तुम क्या बोलने वाला है मुझे बताओ। अब तुम यहाँ पे देखो पर सी एन इंटू ई एफ क्या, हाँ सी एन इंटू ई एफ हो गया। अब बात तो यही हो रही है, सी एन तुमने ड्रॉ किया, हाँ सी एन एम के बराबर है, और दूसरी चीज बीसी और ई एफ भी आपस में बराबर है क्योंकि वो भी तो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है ना। तो यहां से तुमने क्या देखा कि ए एम इंटू बी सी को अगर मैं कंपेयर करता हूं सी एन इंटू ई एफ के साथ में, तो ए एम और सी एन इसलिए बराबर हो गए बिकॉज दे आर द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस जो कि ए एफ और बी सी। और अगर मैं बात करूं बीसी और ई एफ की, तो बीसी और ई एफ तो खुद अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों साइड से उड़ाने के बाद हम लोग को यही मिला कि दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आपस में सेम हो जाएगा। और अब ये दोनों थ्योरम को हम लोग अगर मिक्स कर दें तो ये बात बिल्कुल खुल जाएगी कि अगर तुम्हारा थ्योरम तुमको ये बोलता है कि ट्रायंगल्स एंड अ पैरेललोग्राम, मतलब एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम्हारा ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ये समझना बहुत आसान है क्योंकि इसमें तुम ये सोचो ना कि ट्रायंगल का जब तुम एरिया निकालते हो तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हो तो वो होता है बेस इंटू हाइट। तो ये चीज तो यहीं पे क्लियर हो गई। लेकिन तुमको अभी यहाँ पे करना क्या है कि ट्रायंगल एक ऐसा लेना है जिसका बेस पैरेललोग्राम के बेस के साथ में शेयर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए तुम यहाँ पे ऐसा कर लो, एक पैरेललोग्राम पहले बना लो, उसकी नेमिंग कर दो ए बी सी डी, और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे करके कट करके भी बना सकते हो और उसका परपेंडिकुलर दिखा दो यहाँ पे। अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम ABCD, अगर मैं इनके बेस की बात करूं तो दे आर ऑन द सेम बेस BC एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और वो पैरेलल क्या है तुम्हारा AD एंड BC। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो तुम क्या बोलने वाला है हमको बताओ जल्दी से। हाफ ऑफ AM इंटू BC। और यही अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो इसी फॉर्मूला में तुम देख सकता है कि AM जो है वो तुम्हारा हाइट है और BC उसके लिए करस्पॉन्डिंग बेस है। तो तुम यहाँ पे सीधा उसका एक फॉर्मूला बना लेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू AM इंटू BC, दैट इज सिंपली बेस इंटू हाइट।
तो इस दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो साफ हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। तो ये थ्योरम्स जानने के बाद यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चन, बट मैं तुम लोग को कुछ चीजें और भी इनपुट में दे दूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर वो चीजें हम लोग को थोड़ा पहले पता चल जाए तो हमारे लिए काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं फिलहाल, थोड़ा सा टाइम का मेरे पास में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अंदर और थोड़ा सा काम कर लेंगे। और अभी तुम लोग रेडी हो जाओ, आई विल बी सेंडिंग यू द पेपर इन 5 मिनट्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।